हेलो एरीज, मेरे एस्ट्रो में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए। ये आने वाले 15 दिन आपकी और आपके पार्टनर की लव कनेक्शन कैसे रहने वाली है, इसमें हम वो देखेंगे। जिसके साथ भी डील करे हो, जिसके बारे में भी सोचते हो, ये उनके लिए रीडिंग है। ओके एरीज, इस पार्ट में हम देखेंगे आपकी एनर्जी और इस पार्ट में देखेंगे हम आपके पार्टनर की एनर्जी। लेट्स गेट स्टार्टेड। एरीज, साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिए, अदरवाइज लीव इट, मे बी वो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके एरीज, वन मोर शफल। एरीज, लेट्स गेट स्टार्टेड। एरीज की एनर्जी बताइए प्लीज। ओके एरीज, एरीज में भी शायद मुझे लग रहा है एरीज कहीं ना कहीं आपका मूवमेंट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि चैरियट का कार्ड यहाँ पर आया, इट्स रिवर्स, इज अपराइट। आप अपने पार्टनर के साथ में लाइफ में आगे तेजी से बढ़ते हुए दिख रहे हैं, बट इस रिवर्स है। मे भी शायद आप स्टक हो गए हो कहीं पर। 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड रिवर्स आया है, दोनों साथ में आए हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि जहाँ पर फाइट हो रही थी, आर्ग्यूमेंट हो रहा था, नॉट लुकिंग गुड। ओके एरीज, योर साइड से मे बी मेंटल स्ट्रेस है, आर्ग्यूमेंट हो रहा था, लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहे थे, बट मेंटल स्ट्रेस है और कहीं ना कहीं आप वहाँ पर स्टक हो गए हो। एंड जस्ट आपने, जैसा होता है ना कि फाइट करते करते ही बोल दिया कि अब मुझे बस ज़्यादा आर्ग्यूमेंट नहीं करना है। ओके, उस टाइप का कार्ड है। मुझे यहाँ पर स्ट्रेस लग रहा है, कम्युनिकेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम लग रही है, थोड़े से आर्ग्यूमेंट लग रहे हैं, डिस्टर्बेंस लग रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग लग रही है। एंड जस्ट यू आर नॉट मूविंग एनीवेयर। आप जहाँ थे वहीं के वहीं हो गए। आगे अपने पार्टनर के साथ में सोचो कि एक जगह स्टक हो गया हो, क्या करूँ बोल के जस्ट आपने ड्रॉप कर दिया है। अरे मुझे फाइटिंग नहीं करना है, बस इनफ, उस टाइप की एनर्जी है। ओके एरीज, ऐसी मे बी शायद टू सिचुएशन हो सकती है, टू सिनारियो हो सकता है। इसी वजह से आप मूवमेंट नहीं हो पा रहा है, स्टक हो गए हो, एक जगह रुक गए हो, चेंज चाहते हो अपने सर्कमस्टेंसेस के लिए। एंड सी समथिंग न्यू स्टार्ट इमोशनल लेवल पे करना चाहते हो। मे बी शायद न्यू लव चाहते हो या फिर उन्हीं के साथ में न्यू तरीके से स्टार्ट करना चाहते हो। ओके, बट यू आर स्टक। आर्ग्यूमेंट हुई है, डिस्टर्बेंस चालू है आप लोगों के बीच में राइट नाउ, नो मूवमेंट। ऐसे देखते हैं कि आपके पार्टनर की कैसी एनर्जी है राइट नाउ। व्हाट्स योर पार्टनर्स एनर्जी एरीज? सी योर पार्टनर इज ऑल्सो स्टक। हैंगमैन का कार्ड है, मे बी शायद स्टक है, स्टक है, मे बी शायद थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकते हैं या फिर आपकी वजह से। दिस इज योर एनर्जी। ओके एरीज, आपकी वजह से स्टक है, क्लैरिटी चाहते हैं आपके साथ में। जो भी आर्ग्यूमेंट हुआ है, जो भी डिस्टर्बेंस है, जहाँ पर भी आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग चालू है, तो क्लैरिटी चाहते हैं, डिटेलिंग में जाना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर स्टक हैं। ओके, स्टक है कहीं ना कहीं। एरीज, एक मिनट, आपके पार्टनर कहीं ना कहीं स्टक है। नाउ लेट्स सी, इसमें देखते हैं हम एरीज की आपके पार्टनर तो स्टक है, आप उनको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे मूवमेंट हो, कैसे मैं इस सिचुएशन को चेंज करूं। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स आपके पार्टनर के लिए। एक और कार्ड निकालते हैं। यू आर ऑल्सो स्टक एंड सी 10 ऑफ कॉइन इज रिवर्स, इज अपराइट। मे बी शायद स्टक थे मनी को लेके, फैमिली को लेके या इनहेरिटेंस को लेके। ओके, इस रिवर्स है तो मे बी शायद हो सकता है कि इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं मनी वाइज, जॉब वाइज, या फिर मनी को लेके ज़्यादा कंसर्न है एंड चाहते हैं कि सडन चेंज हो, क्लैरिटी या प्रैक्टिकल होना चाहते हैं। एंड जस्ट चाहते हैं कि डिटेलिंग में जाए, प्रैक्टिकल हो। आई थिंक एरीज, मुझे लगता है कि आपके पार्टनर ना इंडिपेंडेंट, मनी वाइज, फाइनेंशियली वाइज इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं। दैट्स वाई दे आर स्टक एंड जस्ट यू आर फाइटिंग। आप फाइट कर रहे हो उनके लिए कि क्या है ये बोल के।
वन मोर कार्ड, ओके। नो, लेट्स सी देखते हैं कि आप क्यों स्टक हो। आपके लिए देखते हो कि एरीज आप कहाँ जा रहे हो अभी। नो, एरीज यहाँ पर आप स्टक हो, आपके पार्टनर मनी को लेकर स्टक है। दोनों के बीच में क्या इश्यू चल रहा है हम वो देखते हैं, ओके। What's the issue? What's the challenge for both parties? What's the obstacles for both side? We one card. Thank you. या डिजायर, ऑब्सेसिव, या फिर जो भी चाहते हो आप लोग, क्या चाहते हो आप लोग एरीज। 3 ऑफ वॉन्ड इज रिवर्स। मे बी शायद फ्यूचर के बारे में प्लान करना चाह रही हो, फ्यूचर के बारे में स्टेबिलिटी के लिए प्लान करें। जो भी आपकी डिजायर है उसकी वजह फ्यूचर के बारे में डिस्कस करना चाह रहे हो एंड चाहते हो कि विश फुलफिलमेंट हो, जो भी चाह रहे हो, ओके। बट दिस इज़ द फ्यूचर कार्ड। मे बी शायद हो सकता है कि आप दोनों फ्यूचर के बारे में प्लान करें, फ्यूचर के वजह से आप फाइट कर रहे हो, या फिर हो सकता है कि कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट है या फिर जॉब है उसकी वजह से आप लोग आर्ग्यूमेंट कर रहे हो। 2 सिचुएशन हो सकती है, 2 सिनारियो हो सकता है, उसकी वजह से आप लोग आर्ग्यूमेंट कर रहे हो। कोई भी ऐसी डिजायर है जो फ्यूचर के बारे में आप सोच रहे हो, उसके वजह से आप लोगों के बीच में फाइटिंग हो रही है, ओके। वो डिजायर क्या है वो आप ही को पता है एरीज। लेट्स सी देखते हैं आगे क्या एनर्जी रहने वाली है आपकी एरीज। फ्यूचर के लिए आप फाइट कर रहे हो, दैट्स द ऑब्स्टिकल्स पार्ट। वैसे एरीज देखते हैं आगे और क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। कार्ड, वन कार्ड फॉर एरीज। थैंक यू। सी द हाई प्रिस्टेस बैलेंस करके हील होना चाह रहे हैं एंड जस्ट चाह रहे हैं कि जो भी डिजायर है, जो भी सपने हैं वो पूरे हों आपके आपके। दिस इज़ योर पार्ट, ओके एरीज। हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। इंट्यूशन को यूज़ करके हुए बैलेंस कर रहे हैं एंड सोच रहे हैं कि कैसे मूवमेंट हो, कैसे मैं इस सिचुएशन से हील हूँ और आगे बढ़ूँ एंड विश फुलफिलमेंट हो और जो मैंने चाहा है वो मुझे मिले, ओके। And this is the mysterious card also, okay. एरीज इंट्यूशन को यूज़ करके लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहे हैं। जो भी आपकी डिजायर है बैलेंस करते हुए फ्यूचर के बारे में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, ओके। जहाँ पर भी आप रुक गए थे, जहाँ पर भी आप लोगों के बीच में मेंटल स्ट्रेस चल रहा था, आर्ग्यूमेंट चल रहा था, दिस इज़ योर पार्टनर साइड, ओके। पेज ऑफ कप, आप अपने इंट्यूशन को यूज़ करके आप दोनों के बीच में सेटलमेंट करना चाह रहे हो, बैलेंसिंग करना चाह रहे हो एंड आपके पार्टनर भी, ओके। आपके पार्टनर भी ये चाह रहे हैं कि जो भी हमारे बीच में प्रॉब्लम चल रही थी, जो भी फ्यूचर को लेकर प्रॉब्लम चल रहा था, जस्ट न्यू स्टार्ट करना चाह रहे। या फिर मे बी शायद हो सकता है कि आपके पार्टनर आपके पास में ऑफ़र लेके आए एरीज, क्योंकि मुझे यहाँ पर पेज ऑफ कप का कार्ड है। दिस इज़ द कार्ड ऑफ ऑफर, या फिर अपोलॉजी करना, माफ़ी मांगना। अच्छी एनर्जी है ऐसी। जहाँ पर भी स्ट्रेस हो रहा है, जहाँ पर भी एंजाइटी है, वरीड है, वहाँ पर हील होके बैलेंस करना चाह रहे हैं। नाइस, अच्छी एनर्जी है आपकी आपके पार्टनर की। लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर एरीज, व्हाट एल्स फॉर एरीज। ओके, दिस इज़ योर कार्ड, ओके। किंग ऑफ सोर्स का कार्ड है। आप प्रैक्टिकल होना चाह रहे हैं, जहाँ लॉजिकल होना चाह रहे हैं, फ्यूचर के बारे में एकदम क्लैरिटी चाहते हैं। एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ 5 ऑफ सोर्स अंडरनीथ। जहाँ पर भी आप लोगों के बीच में स्ट्रेस चालू है, जहाँ पर भी आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग चालू है, आप चाह रहे हो कि क्लैरिटी हो, एकदम क्लियरली आप लोगों को सब समझ में आए जहाँ पर भी आपकी प्रॉब्लम चल रही है। एंड मुझे लगता है कि जहाँ पर भी ये सारी मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है वहाँ पर आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, मिल जाएंगे और फिर से आप लोग नया स्टार्ट करते हुए दिख रहे हो।
What's your partner side? What's your partner side, Aries? बिकॉज आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपके पास में ऑफर लेके आएंगे, ओके तब जाके क्लैरिटी तो होनी है, माफ़ी मांगे के. What else for Aries partners energy? Give me one card for Aries partners energy. आप लोगों के बीच में फ्यूचर को लेके प्रॉब्लम चल रही है, या फिर कुछ लोग हो सकता है ये बोलना चाह रहे हो कि लेट्स गेट मैरिड, बहुत टाइम हो गया, या फिर टू सिचुएशन जॉब को, या फिर आपके बीच में आर्गुमेंट चल रहा है. एंड सी आपके पार्टनर हील हो रहे हैं, बैलेंसिंग करे, जहाँ पर भी ये स्टक है हील हो रहे हैं, बैलेंसिंग करे एंड जस्ट फेथ रखे हुए हैं कि हमारे बीच में कनेक्शन जरूर बनेगा बोल के. What's your energy? Next. Okay. Aries की एनर्जी बताइए प्लीज. गिव मी 2 more कार्ड प्लीज फॉर Aries. ओके. सी जहाँ पर भी आपको, दिस इज योर कार्ड, ओके एरीज, जहाँ पर भी आपको लग रहा है कि बर्डन है इस रिलेशनशिप में, नो मूवमेंट है, फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, अनलॉक करना चाह रहे हैं अपने जो भी ये बर्डन है उस चीज़ को बैलेंसिंग करके जाए, बट जो भी ये बर्डन है आपके रिलेशनशिप में उस चीज़ की एंड है. जहाँ पर भी आप मूवमेंट नहीं कर पा रहे हो, चैरियट के नीचे आया है, तो जहाँ पर भी आप मूवमेंट नहीं कर पा रहे हो उस चीज़ से आप बाहर निकल आओगे, मूवमेंट हो जाएगा एंड फ्यूचर के बारे में आप प्लान कर पाओगे. वो बर्डन आपके रिलेशनशिप में जॉब को लेके हो सकता है, फैमिली को लेके हो सकता है, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जो आपको बर्डन लगे, उस चीज़ से आप बाहर निकल आओगे. ओके, दिस इज योर पार्टनर्स एनर्जी एरीज. सी डिजायर डिजायर अबाउट समथिंग, मे भी शायद हो सकता है कि उनके डिजायर हो इंडिपेंडेंट होना. कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है एरीज, क्योंकि यहाँ पर वाटर साइन भी आए हुए हैं, तो थर्ड पार्टी सिचुएशन तो नहीं है, या फिर इमोशनल लेवल पे स्टेबल तो नहीं होना चाहते अपने आप में, बिकॉज यहाँ पर डिजायर है कोई वाटर साइन, या फिर डिजायर है कि इमोशनल लेवल पे स्टेबल होना. एंड यहाँ पर क्योंकि कैप्रिकॉन की एनर्जी है, ये हील हो रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं, डिजायर है समथिंग, या फिर डिजायर है मनी को लेके, जॉब को लेके, या फिर इंडिपेंडेंस होना चाहते हैं आपके पार्टनर. ओके, लेट्स सी आपकी एनर्जी क्या कहती है. मुझे लग रहा है आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि थर्ड पार्टी सिचुएशन लग रही है मुझे एरीज. आई एम सॉरी बट लग रहा है मुझे, क्योंकि आपके पार्टनर की तरफ से ऐसा लग रहा है कि देयर इज द ऑफर, बस बैलेंसिंग करके चल रहे हैं अपने डिजायर को. लेट्स सी व्हाट्स योर साइड. This is the 6 of Swords is reverse, okay? This is the, guys, आप जहाँ थे वहीं पर ही हो. 6 of Swords goes with 5 of Swords, right? आप स्टार्टिंग में 5 of Swords और एंड में मूवमेंट चाहते हो, आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, बट बढ़ नहीं पा रहे हो बिकॉज ऑफ द समथिंग. आपको लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में बर्डन है, कुछ ना कुछ मिस्टीरियस है. दिस इज द मिस्टीरियस एनर्जी, ओके एरीज. मिस्टीरियस एनर्जी है, तो इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि कोई सेकंड पार्टी सिचुएशन है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, उस वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो. आप जहाँ पर हो वहाँ पर मूवमेंट स्टक हो गए हो, एंड जस्ट जो भी बर्डन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी लव लाइफ को लेके, उसमें आप मूवमेंट चाहते हो बट नहीं बढ़ पा रहे हो आगे बिकॉज ऑफ द कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, बिकॉज ऑफ द समथिंग न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हो, पैशनेट न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हो, लाइफ में मूवमेंट चाहते हो, इमोशनल तौर पे क्लैरिटी के साथ में चाहते हो, बट नहीं कर पा रहे हो, स्टक.
Let's see what your partner's last card. Aries, I'm so sorry but आपकी एनर्जी अच्छी नहीं है, बट आपकी पार्टनर्स की एनर्जी बहुत वो डिजायरेबल है, इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, एंड सी देयर इज द पैशनेट न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं. आई मीन इट. टू ऑफ सोर्स, इनडिसीजन है. 2% है एरीज. आई एम सो सॉरी बिकॉज दिस इज़ द, उनकी वजह से वो वरीड है. 2% है, उनकी वजह से वरीड है. डिसाइड नहीं कर पा रहे कि मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, कैसे न्यू स्टार्ट करूँ, कैसे पैशनेट वो हूँ जहाँ पर भी मैं सी अंडरनीथ, जहाँ पर भी मैं ऑफ़र लेके जाना चाहता हूँ या चाहती हूँ. आई टोल्ड यू वाटर साइन हो सकते हैं कोई, ओके. बट यहाँ पर इसलिए यहाँ पर ये आपकी सिचुएशन आई है. 3 of 1 इज रिवर्स. नो मोर वेटिंग, जस्ट फ्यूचर का प्लान कर रहे हैं किसी और के साथ में. एरीज, आई एम सॉरी बट योर पार्टनर इज समवेयर एल्स, कहीं और खो गए. लेट्स सी, देखते हैं एरीज. अभी आपके पार्टनर को यहाँ पर स्टॉप करते हैं बिकॉज ऐसी आपकी एनर्जी देखते हैं. व्हाट्स नेक्स्ट, ओके. आगे क्या आपके लिए. 1 card for this 6 of reverse. Final card for 6 of Aries, 6 of swords. Final card, 6 of swords. Final card for 6 of swords. Final card for Aries. Page of swords reverse. में शायद आप लोगों को क्लैरिटी नहीं मिली है जहाँ पर भी है, क्योंकि आपके एरीज आप लोगों के स्प्रेड में ज़्यादा सोर्स के कार्ड है. मेंटल स्ट्रेस है, मिसअंडरस्टैंडिंग है. फर्स्ट डिटेलिंग में जाइए, क्लैरिटी लेके आइए, तब जाके आपको स्टेबिलिटी मिलेगी. तब जाके आपको तब जाके आपको जो भी आप चाहते हो वो आपको मिलेगा. तब जाके आप अपने पर्सन को ग्रैब कर पाओगे. बिकॉज क्लैरिटी है नहीं. समथिंग मेंटल लेवल पे, समथिंग जो भी आप चाहते हो, पहले डिटेलिंग में जाइए, उसके बाद जाके आपको क्लैरिटी मिलेगी. ओके, लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस फॉर यू एरीज. एरीज के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं प्लीज़. एरीज के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं प्लीज़. सी, दिस इज़ द थर्ड पार्टी सिचुएशन एंड दिस इज़ द नाइट ऑफ कप. अगर मैं ये ऐसे देखूँ तो अदरवाइज एंड जैसे ये बोलना चाहते हैं गाइस, लोगों के साथ मिलिए, बातचीत कीजिए, इंजॉय कीजिए, एंड इमोशनल लेवल पे एक्शन लीजिए एंड ख़त्म कीजिए जो भी ये थर्ड पार्टी सिचुएशन, ख़त्म कीजिए जो भी ये पेनफुल सिचुएशन है. ओके, एंड जहाँ पर भी कंफ्यूजिंग हो रहा है, हील होइए और लाइफ में आगे बढ़िए. फिनिश कीजिए अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो. ओके रीज, लेट्स सी व्हाट और क्या ऑरिकल्स मैसेज आपको गाइड करना चाहते हैं. सी, अपने आप में लीडरशिप बनिए, अपने आप में खड़े होके आप लीडर बनिए अपनी लाइफ के. एंड जस्ट रीबर्थ, एंडिंग एंड समथिंग रीबर्थ होता हुआ दिख रहा है. एंड जस्ट जो भी आप चाहते हो, स्टेबिलिटी चाहते हो अपनी लाइफ में, या फिर न्यू लव स्टार्ट करना चाहते हो, देयर इज़ द प्रिजर्वेरेंस. 4 नंबर है, स्टेबिलिटी है यहाँ पर गाइस. एंड सी देयर इज़ द रीबर्थ. फिर से रीबर्थ हो सकता है, फिर से आप एंडिंग एंड न्यू स्टार्ट करते हुए दिख रहे हो. फर्स्ट आपको आपको खड़े होना है, आवाज़ निकालनी है, आवाज़ उठना है. फर्स्ट आपको हिम्मत करके आगे बढ़ना है. एंड सी देयर इज़ द सिंक्रोनिसिटी, डिवाइन आपके साथ में है. एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ ट्रस्ट योर सेल्फ, ट्रस्ट योर डिवाइन. जो भी वो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, जो भी वो करेंगे सही करेंगे. एंड सी हैप्पी एंडिंग, हैप्पी एंडिंग एंड हीलिंग एंड न्यू बिगिनिंग. ओके रीज, अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो गाइस फिनिश कर दीजिए. ओके या एरीज, आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए. मेरी यही कोशिश रहती है. और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा
ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके एरीज, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।